राजस्थान में जिस गति से पेपर खरीद कर एसआई बनने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि राज्य के लगभग प्रत्येक थाने में ऐसे एसआई, सिपाही, हेड कांस्टेबल और अन्य अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने लाखों रुपए देकर पेपर खरीदे और पेपर खरीद कर वो पुलिस बेड़े में शामिल हो चुके। राजस्थान की एसओजी ने अभी तक पेपर लीक मामले में 37 एसआई, ट्रेनी एसआई गिरफ्तार कर लिए। इन 37 पर चार्ज है कि उन्होंने 10 से 15 और 15 से 40 लाख रुपए तक में पेपर खरीदे और पेपर खरीद कर डमी अभ्यर्थी बिठाए और उसी आधार पर वो राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित हुए। ये फर्जी अभ्यर्थी, इनको फर्जी कहना ठीक रहेगा क्योंकि उन्होंने ना तो परीक्षा दी और ना ही वो इस योग्य हैं कि वो एसआई बन सके, क्योंकि पुलिस के कंधों पर असल में आम जनता, विशेषकर गरीबों को न्याय देने का जिम्मा रहता है। जिस गति से एसआई गिरफ्तार हो रहे हैं, उस गति से स्पष्ट है कि प्रदेश के पुलिस थानों में ऐसे एसआई की, एएसआई की और अन्य कांस्टेबल से लेके अन्य की, आरएएस को छोड़ दें, आरएएस आरपीएस को, तो उनकी भरमार है। और इसी वजह से आपको ये बता दें कि प्रदेश के पुलिस थानों के पुलिस कार्मिक आए दिन घूस लेने के आरोप में पकड़े जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिन्होंने 40 लाख रुपए तक देकर पेपर खरीदे और डमी अभ्यर्थी बिठाए, वे बेड़े में आते ही वसूली शुरू करेंगे और इस वसूली की चपेट में वो आते हैं जिनके पास घूस देने के लिए पैसा नहीं है और पावरफुल और माफिया टाइप के अपराधियों को वो संरक्षण देते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लगातार गिरफ्तारी के बावजूद प्रदेश की पुलिस बेड़े के पुलिस महानिदेशक ने, जो पूरे प्रदेश के पुलिस के मुखिया हैं, उन्होंने अभी तक ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग का कोई ऐलान नहीं किया है और ना ही इस तरह की कोई स्क्रीनिंग चल रही है। ये अलग है कि एसओजी ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया है वो अब पुलिस बेड़े में नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो आ चुके हैं उनकी स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है। जो पुलिस बेड़े में आ चुके हैं और फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए वर्दी पहनने में कामयाब रहे हैं, उनमें कई अपराधी मानसिकता के लोग भी हैं और वे थानों में आने वाले गरीबों को न सिर्फ दुत्कारते हैं बल्कि पैसे को घूस के रूप में वसूल कर छोटी मोटी कार्रवाई भी करते हैं। स्क्रीनिंग की आवश्यकता निश्चित तौर पर है। आपको शायद याद होगा कि सन 2000 के आसपास जब राजस्थान में कई अपराधी प्रवृत्ति के पुलिस कार्मिक मिले तो तत्कालीन डीजीपी ने एक ऐलान किया था कि वो पुलिस बेड़े की स्क्रीनिंग कराएंगे और अपराधी मानसिकता के लोगों को बेड़े से बाहर करेंगे। लेकिन इस मामले में एसओजी अभी तक 37 फर्जी एसआई को गिरफ्तार कर चुके। हम उनको फर्जी इसलिए कह रहे हैं कि ना तो उन्होंने परीक्षा दी और ना ही वो इस योग्य हैं, उसके बावजूद वो बेड़े में शामिल हो गए। ताजा गिरफ्तारी जो हुई है उसमें आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक सदस्य के बेटे बेटी भी शामिल। जैसा कि नेता लोग अक्सर करते हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी चढ़ा देना। आज तक कोई नेता फांसी नहीं चढ़ा। भारत में अभी तक सिर्फ 4 से 5 ऐसे उदाहरण हैं जिनमें नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले साबित हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जेल काट रहे हैं।
जिनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तक शामिल हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी हैं जो इस चपेट में आए। तो भारत में भ्रष्टाचार की ये खान भर्ती से शुरू हुई। जिन एसआई को जो ट्रेनिंग कर रहे थे राजस्थान पुलिस अकादमी में, उनको जो गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे आपका दिल दहला देने के लिए पर्याप्त। उन्होंने कई कई लाख रुपए देकर वर्दी के लिए अपने को योग्य साबित किया है पिछले दरवाजे से, क्योंकि वो असल में योग्य नहीं है। योग्य होते तो पेपर खरीदने की शायद जरूरत नहीं होती और डमी अभ्यर्थी बिठाने की जरूरत नहीं पड़ी। यद्यपि राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल आए दिन ये गाल बजाते हैं कि उन्होंने आते ही एसआईटी गठित करके इस मामले में गिरफ्तारियां शुरू करवाई। ये साफ है कि ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये किस दबाव में हो रही हैं, इसके विश्लेषण में अगर जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन स्क्रीनिंग की घोषणा नहीं करना और बेड़े की स्क्रीनिंग नहीं कराना, ये इस बात का द्योतक है कि नेताओं की मिली भगत के बिना और बड़े अधिकारियों के लिप्त होने के बिना, लिप्त हुए बिना, यानी लिप्त हो सकता है उन्होंने रिश्वत राशि नहीं ली हो, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े अधिकारी जब भी कोई पुलिस कार में एएसआई एसआई सिपाही पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है, लेकिन राज्य पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने की जहमत तक नहीं उठाती। ऐसे अनेकानेक केस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के लिए बनी स्पेशल अदालतों में चल रहे हैं और वो सालों से चल रहे हैं। एक और खास बात कि राजस्थान पुलिस समेत पूरे राजस्थान के प्रशासनिक अमले में जो भी अधिकारी कर्मचारी घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, वो सब एक लंबे पीरियड, लगभग साल डेढ़ साल बाद किसी भी तरह से जुगाड़ लगाकर वापस बेड़े में आ जाते हैं। और फिर वो उस पीरियड का, जब वो निलंबित रहकर आधी तनख्वाह ले रहे थे, उस पीरियड की वसूली पूरी तरह से शुरू कर देते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।